धर्म विरोधियों के चक्कर में ना पड़ जाएं। हलीउल्लाह वाले फूंक लगाते थे, फू, आदमी गिर पड़ते थे। लोग कहते थे बड़ी शक्तियां हैं, बड़ा चमत्कार है। हमने कहा ठटरी के बरे, अपने बजरंग बली के पास भी 8 सिद्धियां हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। जब से बागेश्वर बालाजी ने पूंछ घुमाई, हलीउल्लाह वालों की फूंकें गड़बड़ हो गईं, ठटरी बढ़ने लगी। वो तो प्लांटेड करते थे, हम वर्तमान में कहते हैं, पहले भी कहते रहे। हम तो कुछ जानते नहीं, ना कोई सिद्धि है ना चमत्कार है। हम केवल बागेश्वर हनुमान जी और जो हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, सन्यासी बाबा ने, हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, उनके भी गुरुजी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। हम आज फिर कहते हैं, हम पे कोई सिद्धि चमत्कार नहीं है, लेकिन हनुमान जी के नाम से हम इतना कह सकते, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी अगर हम ठटरी ना बार दें तो कहना। ये हमारा बल नहीं है। किसका बल है? जोर से बोला, बागेश्वर, और जोर से बोलो, बागेश्वर बालाजी महाराज का। वही कृपालु हैं, उन्हीं के चरणों का प्रताप है। जहां सन्यासी बाबा विराजमान हैं, जो भी साधक भगत पर्चा बने या ना बने, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में भी एक बार शनिवार अथवा मंगलवार की पेशी करेंगे, उनका पर्चा बने या ना बने, हमने लाखों लोगों को अपनी आंखों से देखा, काम सफल होकर के रहेगा। ऐसी कृपा बालाजी की है। धन्य है राजस्थान। देखो तो जेसीबी पे चढ़ के देख रहे दरबार। जय हो न कटाहरो, हेलो हाय हाउ आर यू। अरे जवान तो जवान, बूढ़े लोग बैठे हैं। गजब जमाना है। देखो तो बुढ़े भी बैठे 65 साल के और दांत निकाल रहे हैं। जेसीबी को सूंढना चला दियो, सूपा सो, और तो सब ठीक है, लेकिन आज ऐसा लग रहा भीलवाड़ा में जैसे सनातन की बहार आ गई हो। तो सब लोग मन में राम नाम का जप करो। हमारा उद्देश्य दरबार के माध्यम से आप लोगों को अंधविश्वास में धकेलना नहीं है, ना अपनी पूजा करवाना है। दान तो हम लेते नहीं हैं आपसे, तो दक्षिणा का तो कोई विषय ही नहीं। हमारा उद्देश्य आपको केवल इतना बताना है कि अपने धर्म में भी बजरंगबली किसी से कम, बस इतना जानना है। दूसरी बात, तुम कब तक दरबारों में जाओगे? आज तुम सनातन धर्म के दरबारों में जा रहे, कल तुम चादर चढ़ाने चले जाओगे, परसों तुम कैंडल जलाने चले जाओगे, रविवार को। कब तक भटकोगे? कितनी जगह धक्के खाओगे? कितनी जगह अर्जी लगाओगे? ऐसे तो तुम परेशान होते ही रहोगे। एक काम करो, ऐसा कोई है जो जिंदगी भर के लिए बालाजी की कृपा पाना चाहता हो? ऐसा कोई है जो दरबारों में ना भटकना चाहता हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी कोई हंसी ना उड़ाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम पर भी हमारी तरह बालाजी की कृपा हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें भी सन्यासी बाबा का अनुभव हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी जीवन भर हनुमान जी के हो जाओ? हां या ना? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? तो हमारी बात मानोगे? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें हैं।
पूछो क्या क्या। पहली, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो मूर्ख नालायक हैं, अनपढ़ गवार हैं, हम जिनके चक्कर में पड़े तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों को पकड़ना। दूसरी बात मानोगे? कह दो हां। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी बात मानोगे? यत्र तत्र दरबारों में भटकना बंद करके हनुमान जी की साधना शुरू कर देना। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब हनुमान जी की साधना कैसी करनी है? लाल रंग के वस्त्र आसन पर बैठकर, लाल रंग के वस्त्र पहनकर, दीपक जलाकर, प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो भी साधक 3 बीज मंत्रों की एक एक माला करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, बागेश्वर धाम की पेशी और साधना करने मात्र से सन्यासी बाबा का उसको अनुभव हो जाएगा। वो 3 बीज मंत्र चाहिए तुमको? बोला तो हाथ जोड़ लो, हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। जो भी साधक इन 3 बीज मंत्रों का जप प्रतिदिन प्रातः काल हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी के चित्र के सन्मुख करेगा, पेशी करेगा, उसे स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे तो समझना सन्यासी बाबा की सेना आ गई है और तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। उसके बाद जिंदगी भर तुम्हें दरबारों में भटकना नहीं पड़ेगा। बोलो सीताराम। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बागेश्वर बालाजी का हो गया? पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमें जो भी गुरुजी ने चूरन चटनी दी है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की हो गई हैं। अब आज का दरबार शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे ही लेट हो गए हैं। कितने बज गए? 11 12। तुम लोगों की घड़ी है डिस्टर्ब। हमेशा तुम लोग 1 घंटा आगे ही बोलते हो। हम तो 10 ही बजे आ गए थे। ले और बताओ अब क्या करोगे? हाँ, अब हम धाम पर हमसे मिलने के लिए यहां पर भी किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। हमारे नाम से राजस्थान में कई लोग चेला बनकर के दरबार लगाते हैं। भैया, हमारी कोई जो है फ्रेंचाइजी नहीं है। हाँ, ना हमारी कोई फ्रेंचाइजी बनती है, क्योंकि शक्तियों की फ्रेंचाइजी थोड़ी बनती है। वो तो साधना करने से, गुरु कृपा से मिलती है। इस चक्कर में भी नहीं पड़ना। बाकी सबका अपना अपना है, हम कुछ कह नहीं सकते, किसी की बुराई नहीं करते हम। और धाम पर भी हमसे मिलने के नाम पर शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। बड़े आदमी हो, हमें दे दियो जो भी तुम्हारे पास हो, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंदे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा दियो। हाँ, हम सब पचा ले, भी बाहर में गया। आओ, अभी भंडारे में हमको कर्जा लेना पड़ता, दाल चावल खिलाने पड़ते, 2-4 करोड़ आएंगे, बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे।
घटे रामदास को, बड़े रामदास को, लेकिन हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, क्योंकि हमें हनुमान जी ने उनके लिए भेजा है जिनका कोई नहीं है, जो दान नहीं दे सकते, जो बड़े पद पर नहीं बैठे, जिन्हें लोग धक्के दे देते हैं, उन्हीं के लिए हनुमान जी ने ये कृपा की है। खैर धक्का तो हमारे यहां भी मिलते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि आज के दरबार में जिन्हें बुलाए, हमें जिनकी प्रेरणा लगेगी मन में हमें जो भाव उत्पन्न होगा हम वही बोल देते हैं। बाकी हमको ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि कान में बोलती हो या कोई हमसे बात करती हो, नहीं, हम तो हनुमान जी का नाम लेकर के बुला लेते हैं। तो जिनके लिए प्रेरणा, सुना नहीं रहा है बेटा, हरो दूसरों के कान से सुनो। उस तरफ के माइक चालू कर दे ठठरी के बड़े, वहां सुनाई नहीं दे रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, ओए, वहां सुनाई नहीं दे रहा है। पैसा पूरे लोगे, काम अधूरे करोगे। आ रहे भैया, आ रहे आ गए। हाँ चिल्ला। तो जिनको हम बुलाएंगे उनको आना है। और एक बात और, वही पूछना जो तुम सुन पाओ। फिर बाद में कहो कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई, वीडियो डिलीट करवा दो, ठटरी के बड़े का हम वीडियो चला रहे, ये टीवी वाले चला देते, ये पत्रकार और होशियार हैं, व्यू बनावे के चक्कर में ये पूरा कट करके डाल देते हैं। बहुत सही है, लेकिन राजस्थान के पत्रकार बहुत अच्छे हैं, इनको ताली बजाकर धन्यवाद दो। भीलवाड़ा के लोगों ने यथार्थता दिखलाई, लेकिन कल झूठ मूठ की भगदड़ दिखा दी है। बाकी तो सही दिखाया, लेकिन आपने नहीं, कुछ लोगों ने जो है झूठ मूठ की भगदड़ दिखा दी जो हुई नहीं थी। बेचारे पुलिस वालों को भी सफाई देनी पड़ी। हमसे भी पूछा, बोले क्यों बाबा भगदड़ हो गई क्या? हम कहे भाई भगदड़ हमें पता नहीं चली हमारी कथा में, बाकी जिसको पता लगी हो तो हमें बतावे। बाकी हैं यहाँ के पत्रकार बहुत अच्छे हैं। और वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में देखो ब्रेक तो है नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो।